तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आदि गुरु शंकराचार्य जी स्थल ओंकार पर्वत पर किया जा रहा है। इसी के तहत संत महात्माओं के प्रवचन अन्य कार्यक्रमों के साथ रविवार की सुबह शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थल फॉरेस्ट तिराहे से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संत समाज और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कई स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। शोभा यात्रा मानधाता क्षेत्र में गुरु शंकराचार्य स्थल पहुंची, जहां संतों द्वारा पूजन पाठ किया और समापन मार्कंडेश्वर आश्रम में हुआ। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए महामंडलेश्वर नर्मदानंद बाप जी ने कहा, शंकराचार्य जी का वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन अवतरण हुआ था। ये 5 दिवसीय अद्वितीय उत्सव भगवान ओंकार की धरती पर पहली बार हो रहा है। यहाँ आकर भगवान शंकराचार्य ने दीक्षा और संन्यास ग्रहण किया और सकल जगत को एकात्म का दर्शन दिया। अद्वैत की स्मृति भगवान शंकर के रूप में आज हम सभी लोगों ने मिलकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। पिछले 5 दिवस से जहां एकात्मक उत्सव चल रहा है, वहीं गोविंद पादाचार्य जी के स्थल पर शोभा यात्रा के साथ पूजन दर्शन किया और भगवान शंकराचार्य जी के रथ को नगर भ्रमण कराते हुए मार्कंडे संन्यास आश्रम में समापन किया। एकात्म धाम पर पूजन अभिषेक पिछले 5 दिवस से चल रहा है। शंकराचार्य के संन्यास स्थलीय होने के कारण इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है। आगामी प्रस्तावित एकात्म धाम जब पूर्ण हो जाएगा तो ओंकारेश्वर की धारा का यह अद्भुत केंद्र पूरे भारतवर्ष सहित पूरे विश्व भर में युग युगों तक अध्यात्म का एक अच्छा संदेश जाएगा। इस अवसर पर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी ने बताया, पूरे भारत में सनातन धर्म संस्कृति के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने 3 बार पैदल भ्रमण किया। भगवान शंकराचार्य के इस भ्रमण में उन्होंने कई सनातन से जुड़े कार्य किए। 8 वर्ष की आयु में उनको 4 वेदों का ज्ञान हुआ। 12 वर्ष में उन्होंने शास्त्र का ज्ञान अर्जित किया। 16 वर्ष में ब्रह्मा के ज्ञानी हुए और कई ग्रंथों की रचना तो वही 32 की उम्र में कई मठों की स्थापना और ग्रंथों का शास्त्र संबंधी कई ग्रंथ रचना। उल्लेखनीय है कि आदि गुरु शंकराचार्य स्थल पर शिवराज सरकार के द्वारा मूर्ति स्थापना के दौरान स्थानीय लोगों की अपेक्षा की थी। उसी तरह वर्तमान कार्यक्रम के दौरान आयोजनकर्ताओं द्वारा स्थानीय मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधि और कुछ संतों की उपेक्षा से रोष देखा गया। कुछ जनप्रतिनिधियों ने पर्यटन विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदारों को मामले से अवगत भी कराया। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।